नमस्कार दोस्तों। तो इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके का कंप्लीट कोर्स, जहां हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की। ये सीरीज़ आपके सभी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज, JOA क्लरिकल, पटवारी और आपके एजुकेशन रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे कि TGT और PGT कमीशन, जिस भी एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश जीके पूछी जाती है, सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज़ क्रेडिटेड विद द रियल डिस्कवरी ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कि जो कांगड़ा पेंटिंग स्कूल की वास्तविक खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की, तो इसको डिस्कवर का जो वास्तविक क्रेडिट देते हैं वो हम देते हैं डॉक्टर A.K. कुमारस्वामी को। A.K. कुमारस्वामी जो है, इन्होंने 1910 के आसपास जो है कांगड़ा का दौरा किया था। ये उस समय जो है श्रीलंका के जो है हमें स्कॉलर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को जो हायर अथॉरिटी के सामने जो प्रस्तुत करने का, जिसको हम की क्रेडिट देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, A.K. कुमारस्वामी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रोट द बुक कांगड़ा पेंटिंग इन 1952। जो कांगड़ा पेंटिंग हमारे पास बुक देखने को मिलती है, इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया है। और बात की जाए इसकी टाइम पीरियड की, तो यह जो है 1952 के आसपास पब्लिश हमें बुक देखने को मिलती है। और बात की जाए इसके लेखक की, इसके राइटर की, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं WC ऑर्चर। WC ऑर्चर जो है, इन्होंने 1952 में जो है कांगड़ा पेंटिंग नाम से बुक लिखी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द अर्लीस्ट नोन हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द रीजन, कि जो क्षेत्र में हमें सबसे पुराना हमें ज्ञात पहाड़ी पेंटिंग स्कूल कौन सा है। तो अगर बात की जाए सबसे पुराने पहाड़ी पेंटिंग स्कूल की, तो वह हमें देखने को मिलता है बशौली। बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, हमें पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सबसे पुराना पहाड़ी स्कूल जो है पेंटिंग का माना जाता है। और बात की जाए इसके फाउंडर की, तो यह किस समय आया था, तो आप याद रखेंगे, तो उस समय जो बशौली के क्योंकि हुआ करते थे राजा कृपाल के टाइम पे यह 1678, आप याद रखेंगे 1678 में जो है हमें, और 1678 से 1694 तक हमें यह मेनली देखने को मिलता है। इस समय जो है बशौली पेंटिंग हमें अपने पीक पे देखने को मिलती है, और जो हुई थी बशौली के राजा कृपाल के समय में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग में प्रेम का प्रतिनिधित्व किस रंग से किया जाता है। व्हाट कलर रिप्रेजेंट लव इन बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अगर बात की जाए बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग में लव का जो रिप्रेजेंट करने वाले कलर की, तो वह हमें देखने को मिलता है मेनली रेड कलर। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमें रेड कलर जो है वो लव का इमोशन शो करने के लिए, और इसमें यूज हुआ था हमारे पास येलो कलर आपको स्प्रिंग का जो हमें डिनोट करने के लिए, और ब्लू कलर यूज हुआ था आपके रेन और आपके वर्षा और बादलों को लेके जो है ब्लू कलर जो है, ठीक है, वो डिनोट करता है। देखिए आप दोबारा देख लीजिए, एक जो रेड कलर हमारे पास यूज होता था, वो यूज होता था लव को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात की जाए येलो कलर की, तो वो यूज होता था हमारे पास स्प्रिंग को शो करने के, मतलब वसंत को शो करने के लिए। और बात की जाए ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर यूज होता था वर्षा के लिए, बादलों के लिए, या मतलब आपका वाटर के लिए जो वो ब्लू कलर यूज होता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बशौली पेंटिंग स्कूल। आपके पास बशौली स्कूल पेंटिंग का मुख्य विषय में क्या देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बशौली स्कूल पेंटिंग की, तो इसका मुख्य विषय हमें देखने को मिल जाता है वैष्णविज्म। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैष्णविज्म मतलब जो मेनली जो बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, इसमें मेनली जो पेंटिंग बनाई जाती थी वह कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हमें इसमें मेनली पेंटिंग देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, कि जो कांगड़ा पेंटिंग का पालना जो है किस राज्य को कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग के क्रेडल की, तो वह हमें देखने को मिलता है गुलेर पेंटिंग जो है हमें कांगड़ा पेंटिंग की पेरेंट जो है हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। गुलेर राज्य जो है कांगड़ा पेंटिंग का पालना माना जाता है, क्योंकि इस समय हमें देखने को मिलता है। और गुलेर पेंटिंग की बात की जाए तो राजा दलीप सिंह के टाइम पे 1675 से, आप याद रखेंगे 1675 से लेके 1743 में जो है गुलेर पेंटिंग की हमें शुरुआत देखने को मिल जाती है। और इसका जो मेन जो राजा दलीप सिंह जो थे उनके कार्यकाल में शुरू हुई, और इसी से हमें देखने को मिल जाती है बाद में कांगड़ा पेंटिंग भी जो है गुलेर पेंटिंग का ही हमें बाद में ऑफशूट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
ड्यूरिंग हुज रियान डिड कांगड़ा पेंटिंग रीच इट्स पिनेकल, कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स है वह किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, और कांगड़ा पेंटिंग ने जो अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया वो हमें देखने को मिल जाता है राजा संसार चंद के टाइम पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए राजा संसार चंद की, जो इनके टाइम पे जो है हमें कांगड़ा पेंटिंग का गोल्डन एरा देखने को मिलता है। और बात की जाए संसार चंद के टाइम पीरियड की, तो यह हमें देखने को मिलते हैं 1675 से 1823। देखिए संसार चंद का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1675 से 1823, और ये जो है हमें कांगड़ा पेंटिंग का जो है गोल्डन एरा माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, कि जो कांगड़ा पेंटिंग जो है इसका हमें फोकल थीम क्या देखने को मिलता है, किस विषय पर जो है यह पेंटिंग्स हमें किस विषय पर जो है चित्रकारी देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कांगड़ा पेंटिंग की हमें फोकल थीम की, तो वह हमें देखने को मिलता है श्रृंगार रस। ऑप्शन ए इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस जो है वो कांगड़ा पेंटिंग का फोकल थीम माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पोएम इज वन ऑफ द बेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, कि जो कांगड़ा पेंटिंग है इसका आधार हमें कौन सी कविता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कि कांगड़ा पेंटिंग जो है एक कविताओं से हमें प्रभावित देखने को मिलती है, और वो कविता हमें देखने को मिल जाती है ऑप्शन गीत गोविंद। गीत गोविंद जो ऑप्शन ए इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद जो कि जयदेवा द्वारा लिखी गई थी, गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और हमें देखने को मिल जाती है एक हमें देखने को मिल जाएगी इसके ऑप्शन साथ भी आप याद रखिए सतसाई जो कि बिहारी द्वारा लिखी गई है, जो कि कृष्ण की लीलाओं पर मेनली बेस हमें किताबें देखने को मिलती है। तो कांगड़ा पेंटिंग का हमें जो बेस है वह दिखाई देता है गीत गोविंद में, जो कि जयदेव द्वारा लिखी गई है, और बिहारी की सतसई में इसे हम कांगड़ा पेंटिंग का आधार मानते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इंट्रोड्यूस स्टूडियो आर्ट पॉटरी इनटू इंडिया, कि जो स्टूडियो आर्ट पॉटरी है इसकी भारत में शुरुआत किसने की। अगर बात की जाए कि स्टूडियो आर्ट पॉटरी की, तो इसके साथ हमें संबंधित व्यक्ति जो है वह हमें दिखते हैं कि वो अंद्रेटा में रह के, अंद्रेटा जो हमें अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो कि कांगड़ा में देखने को मिलती है, यहाँ पे जो है रह के इन्होंने स्टूडियो आर्ट पॉटरी की शुरुआत की थी। तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गुरचरण सिंह। ऑप्शन डी इसका हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। गुरचरण सिंह जो है इन्होंने दिल्ली से जो आकर भारत में मतलब दिल्ली से आकर इन्होंने हिमाचल में जो है स्टूडियो आर्ट पॉटरी की जो शुरुआत की थी, और कहाँ पे यह हमें संबंधित देखने को मिलते हैं अंद्रेटा से। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु पेंटेड द सिख गुरुज एंड सेटल्ड इन अंद्रेटा, किस जो सिख गुरुओं की पेंटिंग जो है यह किसके द्वारा बनाई गई है, और जो कि अंद्रेटा में रहते थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पेंटर की जिनकी जो जितने भी आपके सिख गुरु है उनकी पेंटिंग्स बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है, और जो कि अंद्रेटा से भी जिनका हमें रिलेशन देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं शोभा सिंह। ऑप्शन सी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। शोभा सिंह जो है वो इन्होंने जो है सिख गुरुओं की जो है चित्रकारी की थी, और अंद्रेटा में जाकर जो है इन्होंने जो है अंद्रेटा में रह के जो है कि मेनली काम किया करते थे शोभा सिंह जो है। तो इनका रिलेशन हमें देखने को मिल जाएगा सिख गुरुओं की पेंटिंग से और अंद्रेटा से। तो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज क्रेडिटेड विद द ओरिजिन ऑफ चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कि जो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अगर बात की जाए चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो उत्पत्ति का ओरिजिन का अगर श्रेय हम देते हैं, तो हम देते हैं राजा पृथ्वी सिंह को। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा पृथ्वी सिंह जिनका टाइम पीरियड हम मानते हैं 1641 से 1664 तक। ठीक है, इस टाइम जो हम मेनली मानते हैं कि चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इन्हीं के समय जो है इमर्ज हुई थी। अगर बात की जाए तो इनका जो हमें बरमौर के जो मंदिरों के दरवाजे हैं हमें मेनली चंबा पेंटिंग वहाँ देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान डिड चंबा पेंटिंग रियली फ्लरिश, कि चंबा पेंटिंग हमें किसके शासनकाल में फ्लरिश होती दिखाई देती है। तो अगर बात की जाए कि चंबा पेंटिंग हमें फ्लरिश, तो वह हमें देखने को मिलती है राजा उदय सिंह के टाइम पीरियड पे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उदय सिंह जो है चंबा के राजा रहे 1710 से 1710 से 1715 तक। इस समय हमें जो चंबा पेंटिंग है वो अपने जिनेत पे दिखाई देती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टाइल इन्फ्लुएंस द अर्ली चंबा पेंटिंग, कि जो प्रारंभिक चंबा पेंटिंग थी वो किस शैली से प्रभावित थी। तो अगर बात की जाए सबसे अर्ली जो चंबा पेंटिंग हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है वो प्रभावित थी हमारे पास बशौली से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बशौली जो आज के समय हमें जम्मू कश्मीर का पार्ट दिखाई देता है, तो यहीं से जो है चंबा पेंटिंग भी यहीं से हमारे पास आई है। प्रारंभिक चंबा पेंटिंग हमें बशौली शैली में देखने को मिलती है, जिसमें कि बात की जाए बशौली शैली में इसमें अगर मुख्य
थीम तो यह और रहती थी कल की अवतार के ऊपर। कल की अवतार और परशुराम की पेंटिंग जो है इसमें हमें मुख्य रूप से दिखाई देती है। आपने आई होप आपने कल की अवतार के बारे में सुना होगा। जो आने वाले जो अवतार माने जाते हैं, कलयुग के अवतार माने जाते हैं, वो कल के अवतार को माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्टेट डिड अर्की पेंटिंग फ्लरिश, कि अर्की पेंटिंग हमें कौन से राज्यों में फलती देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए अर्की पेंटिंग का, तो इसकी फ्लरिश हमें देखने को मिलती है बंगाल स्टेट में। बंगाल स्टेट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल स्टेट में जो है हमें अर्की पेंटिंग जो है देखने को मिलती है। बात की जाए अर्की जो है यह बंगाल की जो है कैपिटल हमें देखने को मिलती है। तो बंगाल जो पेंटिंग है, अर्की पेंटिंग मेनली जो फ्लरिश हुई थी वो मेनली हुई थी आपकी बंगाल से, और बाद में इसके ऊपर जो है कांगड़ा पेंटिंग का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिटवीन विच ईयर्स डिड अर्की पेंटिंग फ्लरिश। आपको इसमें अर्की पेंटिंग से टाइम पीरियड आपको बताना है। तो अगर बात की जाए अर्की पेंटिंग की, तो इसका टाइम पीरियड हमें मेनली देखने को मिलता है 1727 टू 1743। आपको 1727 से 1743 जो है हमें अर्की पेंटिंग का टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अर्लीस्ट अर्की पेंटिंग आर पोर्ट्रेट्स ऑफ होम। जो सबसे पुराने हमें अर्की पेंटिंग है वो किसकी हमें कृति देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमें सबसे पुरानी अर्की पेंटिंग का, तो वह हमें देखने को मिल जाती है राणा मेहरचंद और राणा भूपचंद। इनके टाइम पे जो हमें अर्की पेंटिंग फ्लरिश होती दिखाई देती है। आप याद रखिएगा, राणा मेहरचंद और राजा भूपचंद जो है इनके जो है हमें सबसे पहले, और टाइम पीरियड अगर याद रखना चाहे तो हमने जो ऊपर अर्की पेंटिंग का टाइम पीरियड याद किया 1743 से 1778 तक या 1743 तक जो है इनका टाइम पीरियड हमें मेनली देखने को मिलता है। और इसमें अगर सबसे पहले पोर्ट्रेट हमें किसी के देखने को मिलते हैं या किसके समय जो ये शुरुआत हुई हमारे पास अर्की पेंटिंग की, तो यह हमें देखने को मिलते हैं राजा मेहरचंद और राजा राणा भूपचंद। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नूरपुर पेंटिंग सेट टू हैव बीन पेंटेड, कि जो हमें सबसे पुरानी नूरपुर पेंटिंग है वो कब की देखने को मिलती है। अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पुरानी नूरपुर पेंटिंग की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 1710 टू 1760। इस मतलब जो 16वीं शताब्दी हमें देखने को मिलती है, इस समय जो हमें नूरपुर की जो है पेंटिंग देखने को मिलती है। और बात की इस समय जो अगर बात की जाए उस समय के शासनकाल की, तो आप याद रखिए दयादाता का शासनकाल के समय में जो हमें नूरपुर पेंटिंग की शुरुआत देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान डिड कांगड़ा इन्फ्लुएंस टेक प्लेस इन नूरपुर पेंटिंग, कि नूरपुर पेंटिंग में हमें कांगड़ा का प्रभाव किसके शासनकाल में देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए कि हमें नूरपुर पेंटिंग में जो कांगड़ा का प्रभाव वह देखने को मिलता है हमें पृथ्वी सिंह के टाइम पीरियड में। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सिंह का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, जिस समय हमें देखिए पृथ्वी सिंह का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1736 टू 1789। तो इसके समय जो हमें नूरपुर पेंटिंग में जो है कांगड़ा पेंटिंग का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी पेंटिंग डेट बैक टू विच ईयर, जो हमें मंडी पेंटिंग है वो हमें किस समय की दिखाई देती है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका कमेंट में जो है आप सोच सकते हैं इसका। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी पेंटिंग की, तो इसकी शुरुआत हमें दिखाई देती है 1719 से 69 मतलब 1690 से जो है हमें, जिस समय जो मंडी के राजा हमें देखने को मिलते हैं सिद्ध सेन के टाइम पीरियड में हमें मंडी पेंटिंग की शुरुआत देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द मंडी पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड आफ्टर 1805। आपको दिखा कि हाउ वाज द मंडी पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड आफ्टर 1805, जो हमारे पास 1805 के बाद मंडी पेंटिंग की शैली किस प्रकार से विकसित हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1805 के बाद की अगर मंडी पेंटिंग की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है कांगड़ा पेंटिंग की तरह जो है हमें वह पेंटिंग देखने को मिल जाती है। तो आज आपकी हिमाचल की जितनी भी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी वो मेनली प्रभावित या देखने को मिलेगी बशौली स्टाइल से, या आपको मेनली देखने को मिल जाएगी कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग से। यही दो मेन पेरेंट आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद छोटी छोटी स्टेट की अगर कोई पेंटिंग डेवलप हुई, तो वो इसी का जो है आगे या तो थोड़ा सा चेंज, इसी का जो आपको थोड़ा चेंज फॉर्म जो मिल जाएगा। तो जो हमें 1805 के बाद मंडी पेंटिंग पे भी हमें कांगड़ा पेंटिंग का जो है वो प्रभाव देखने को मिल जाता है। 1805 के आसपास की बात करें तो इस समय हमें मंडी के राजा देखने को मिल जाते हैं ईश्वरी सेन। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान डिड बिलासपुर पेंटिंग
इंजॉय ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। आपको पूछा गया है कि बिलासपुर पेंटिंग ने किसके शासनकाल में जो है महान समृद्धि प्राप्त की। तो अगर बात की जाए बिलासपुर पेंटिंग का हमें जो गोल्डन पीरियड वो हमें देखने को मिल जाता है देवीचंद के टाइम पीरियड पे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देवीचंद के टाइम पीरियड को जो हम बिलासपुर पेंटिंग का जो है गोल्डन इरा मान सकते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इन्फ्लुएंस डिड बिलासपुर पेंटिंग हैव। जो बिलासपुर की पेंटिंग है इस पे हमें कौन से मेनली प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए बिलासपुर पेंटिंग की, तो बिलासपुर पेंटिंग जो है इस समय जो है मुगलों का जो है आक्रमण जो है हिमाचल पर होना शुरू हो गया था। तो बिलासपुर पेंटिंग में हमें जो मेनली देखने को मिलते हैं वो मुगल के प्रभाव और मुगल के और चंदेल के प्रभाव जो हमें इस पेंटिंग में देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर पेंटिंग में हमें मुगल पेंटिंग और चंदेल की पेंटिंग के जो है चंदेला की पेंटिंग जो है उनके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन द बेसिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश टेम्पल डिवाइडेड। आपको पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की वास्तुकला किसके आधार पर विभाजित की गई है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के आर्किटेक्चर की, तो इसको हम डिवाइड करते हैं उनकी छतों के बेस पे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो मंदिरों की वास्तुकला है उसको मेनली विभाजित करने का तरीका जो है वो उनकी छतों को देख के जो है आप उनकी वास्तुकला को पहचान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मेनली आपको देखने को मिलते हैं पेंट रूफ स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा, आपको पगोड़ा स्टाइल, आपको डोम स्टाइल, आपको स्तूपा स्टाइल और आपको फ्लैट रूफ स्टाइल, और कुछ जगह पे आपको जो है सतलुज वैली स्टाइल जो है इन मतलब आपको आर्किटेक्चर जो है ये देखने को मिल जाएगी आपके हिमाचल के टेम्पल से। आप दोबारा सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश के जो टेम्पल्स है उनको जो है उनका आर्किटेक्चर अगर पता करना हो तो वो हम करते हैं उनकी छतों के बेस पे, उनके रूफ्स कैसे हैं तो इसके बेस पे हम उनके टेम्पल आर्किटेक्चर का पता किया जाता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमारे पास डिफरेंट हमें छतों के फॉर्म देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है पेंट रूफ स्टाइल, पगोड़ा स्टाइल, डोम स्टाइल, स्तूपा स्टाइल, फ्लैट रूफ स्टाइल और सतलुज वैली स्टाइल। तो इन 6 प्रकार के हमें जो है मेनली हिल आर्किटेक्चर जो देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टाइल इज मोस्ट एंशियंट एंड कॉमन इन हिल्स। कि जो पहाड़ियों में जो है सबसे प्राचीन और सामान्य शैली कौन सी हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए पहाड़ियों में हमें सबसे पुरानी और सबसे सामान्य शैली की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है पेंट रूफ स्टाइल। पेंट रूफ स्टाइल आपने देखा होगा जो नॉर्मली छतों हमारे जैसे पहाड़ों में छत बने होते हैं, तो पेंट रूफ स्टाइल जो है आप इसी स्टाइल को जो हम पेंट रूफ स्टाइल मानते हैं। तो यह जो है पहाड़ों की सबसे सामान्य और सबसे प्राचीन शैली हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इसमें जो है हम स्लेटों के माध्यम से जो है ढलान वाली छतें इसमें मेनली प्रयोग होती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ पेंट रूफ टेम्पल। कि आपके पास ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि पेंट रूफ स्टाइल, ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि पेंट रूफ स्टाइल में बना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पेंट रूफ स्टाइल के मंदिरों की, तो इनमें से हमें देखने को मिल जाता है बिजली महादेव मंदिर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास पेंट रूफ स्टाइल के मंदिरों की, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा एक सबसे पहले हमें बिजली महादेव मंदिर जो कि कुल्लू में हमें देखने को मिल जाएगा। जो आपको देखने को मिल जाएगा लक्षणा देवी टेम्पल जो कि हमें भरमौर में देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा और आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जो आपके सिरमौर में मंदिर, सिरमौर में जो है श्री कुल जो मंदिर है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो भी पेंट रूफ स्टाइल में हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर इज दैट पगोड़ा स्टाइल डिराइव्ड। कि जो पगोड़ा शैली है वो कहाँ से ली गई है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में पगोड़ा शैली की तो वो हमें देखने को मिलती है, वो मेनली आई हमारे पास नेपाल से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पगोड़ा शैली जो है मेनली कुल्लू, मंडी और शिमला में और किन्नौर में जो है हमें पगोड़ा शैली के जो मंदिर देखने को मिलते हैं, और ये शैली मेनली डिराइव की गई है नेपाल से। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ पगोड़ा स्टाइल टेम्पल। कि पगोड़ा शैली के मंदिरों का हमें उदाहरण देखने को कौन सा मिलता है। तो अगर बात की जाए इनमें से हमें पगोड़ा स्टाइल टेम्पल की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि मनाली कुल्लू में हमें देखने को मिल जाता है, वो हमें देखने को मिल जाता है पगोड़ा शैली का उदाहरण। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हमें पगोड़ा स्टाइल के अदर ऑप्शन में आपको त्रिपुरा सुंदरी आप याद रखिए, जो नगर कुल्लू में जो त्रिपुरा सुंदरी है वो पगोड़ा शैली में जो है मंदिर बना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सतलुज वैली स्टाइल ए ब्लेंड ऑफ। जो सतलुज वैली स्टाइल है हमें किसका मिश्रण देखने को मिलता है। तो
तो अगर बात की जाए हमारे पास सतलुज वैली स्टाइल की, तो यह हमें मिश्रण देखने को मिल जाता है पेंट रूफ स्टाइल का और पगोडा स्टाइल का। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। सतलुज वैली स्टाइल जो है हमें यह ब्लेंड देखने को मिल जाता है पेंट रूफ का, और पगोडा स्टाइल का जो है यह मिश्रण हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि एक से अधिक, मतलब आप याद सकते हैं मंडप के ऊपर, जो मंदिरों का मंडप होता है उसके ऊपर एक से अधिक छतें हमें जिसमें मेनली देखने को मिल जाती है, वो हमें मेनली देखने को मिलती है आपकी सतलुज वैली स्टाइल। यह मेनली आपको अपर शिमला के एरिया में जो है मेनली यह मंदिर आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए डोम्ड और फ्लैट रूफ टेम्पल की, तो यह मेनली आपको जो प्लेन्स एरिया हमारे जिसमें होते हैं, आप जिसमें आपको जिस सीधा आप कह सकते हैं कि लेंटर, नॉर्मल लेंटर वाले मंदिरों को आप फ्लैट रूफ टेम्पल मान सकते हैं। पिरामिड शैली की बात की जाए तो पिरामिडल शैली हमें मेनली देखने को मिल जाती है जुब्बल क्षेत्र में। जुब्बल हाटकोटी के मंदिर जो है वह पिरामिडल शैली में बने हैं। बात की जाए स्तूपा और तिब्बतियन स्टाइल की, तो स्तूपा जो हमें देखने को मिल जाएगा वो मेनली हमें मठ देखने को मिल जाएगा, जो कि स्तूपा आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ सतलुज वैली स्टाइल टेम्पल, कि जो हमें सतलुज वैली स्टाइल मंदिर है वो हमें कौन से इनमें से देखने को मिल जाते हैं। तो अगर बात की जाए सतलुज वैली स्टाइल मंदिरों की, तो इनमें से हमारे पास आ जाता है भीमा काली टेम्पल जो है सराहन। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। भीमा काली टेम्पल सराहन जो शिमला में है, यह जो है सतलुज वैली स्टाइल में बना मंदिर है। बात की जाए सतलुज वैली स्टाइल की, जिसमें कि आपको छतों के ऊपर आपको अलग अलग जो है छत देखने को मिल जाते हैं, तो जो है सतलुज वैली स्टाइल का हम जो है उसे एग्जाम्पल मानते हैं। बात की जाए इसमें अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास भीमा काली मंदिर सराहन जो है सतलुज वैली स्टाइल का हमारे पास ऑप्शन है। बात की जाए बहना महादेव और धनेश्वरी टेम्पल जो कि नित्थर में है, उसका जो हमें मेनली स्टाइल देखने को मिलता है, तो वो सतलुज वैली स्टाइल देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हिडिंबा देवी हमें देखने को मिल जाएगा, पगोड़ा शैली में बना यह मंदिर हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड डोम टेम्पल, कि जो हमें डोम्ड मंदिर है किस वास्तुकला ने प्रभावित किया। तो अगर बात की जाए डोम आर्किटेक्चर जो हमें हिमाचल में देखने को मिलता है, तो यह जो किन की वजह से किस आर्किटेक्चर ने जो है इस आर्किटेक्चर को इफेक्ट किया है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है मुगल और सिख आर्किटेक्चर। देखिए जो सबसे पहले डोम बनाने की शुरुआत हुई वो हमें देखने को मिलती है मुगल टाइम पीरियड में। मुगलों से सिखों में जो है सिख धर्म में लोगों ने जो है मंदिरों में डोम स्टाइल मंदिर बनाना शुरू किया, और इसी में जो है हमें लोअर हिमाचल में आज कई ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं डोम स्टाइल मंदिर में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ डोम टेम्पल, कि हमें कौन सा ऐसा मंदिर जो देखने को मिलता है जो कि हमारे पास डोम शैली में बना है। तो अगर बात की जाए डोम शैली में बने मंदिरों की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाएगा ज्वालामुखी टेम्पल जो कांगड़ा में हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमें डोम स्टाइल टेम्पल देखने को मिल जाता है। ज्वालामुखी कांगड़ा का टेम्पल जो हमें डोम स्टाइल देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास चिंतपूर्णी मंदिर जो उन्ना का है और हमें डोम स्टाइल मंदिर में, आपके पास कामेश्वर मंदिर जो हो गया, आपके पास टारना देवी मंदिर जो कि मंडी में देखने को मिल जाएगी, तो ये मंदिर भी हमें डोम स्टाइल के मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर आर पिरामिडल रूफ टेम्पल्स प्राइमरली फाउंड, कि जो हमें पिरामिड रूप मंदिर है मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए पिरामिड रूफ टेम्पल की, तो यहाँ मेनली देखने को मिल जाते हैं जुब्बल वैली में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जुब्बल वैली, जिसे कि रोडू वैली भी आप कह सकते हैं, शिमला की वैली ऐसी वैली है जहाँ पे मेनली हमें पिरामिडल रूफ टेम्पल जो है देखने को मिल जाते हैं। जिससे कि आपका एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास हाटेश्वरी देवी टेम्पल और लॉर्ड शिवा टेम्पल जो हाटकोटी में हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं पिरामिडल स्टाइल की। बात की जाए पिरामिड में जो है आपको बिल्कुल स्टीप स्लोप जो देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन की, तो कांगड़ा वैली जो हमें प्लेन्स में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ्लैट रूफ मंदिर का उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट रूफ टेम्पल। तो अगर बात की जाए कि इन ऑप्शन में, तो हमें देखने को मिल जाता है फ्लैट रूफ टेम्पल जो का उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है नर्मदेश्वर जो सुजानपुर टेरा में आपको मंदिर जो हमीरपुर में देखने को मिल जाएगा, वो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है फ्लैट रूफ टेम्पल का हमारे पास उदाहरण आ जाता है। नर्मदेश्वर जो सुजानपुर में बना सुजानपुर टेरा का मंदिर जो कि हमीरपुर में है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लैट रूफ मंदिर का। बात की जाए अदर फ्लैट रूफ टेम्पल, तो हमें जो राम गोपाल टेम्पल जो कि हमारे पास डमतल कांगड़ा में हमें देखने को मिल जाएगा। बात की जाए ब्रिज स्वामी टेम्पल जो कि ब्रिजराज स्वामी मंदिर हमें देखने को मिल जाएगा नूरपुर के। यह हमें कुछ फ्लैट रूफ टेम्पल देखने को मिल जाते हैं। देखिए
आपके पास नर्मदेश्वर मंदिर जो है सुजानपुर टिहरा में जो है, यह हमें फ्लैट रूफ का। राम गोपाल टेम्पल हमें डमताल कांगड़ा में, यह भी हमें फ्लैट रूफ का। और ब्रिज स्वामी टेम्पल जो कि नूरपुर में है देखने को मिल जाएगा, ये भी हमें फ्लैट रूफ के मंदिरों के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शिखर स्टाइल, कि जो शिखर शैली की हमें कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिखर शैली की संरचना की जो विशेषता की, तो इसमें हमें देखने को मिल जाएगी टावर लाइक कोनिकल फॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शिखर शैली जो हमें मेनली देखने को मिलती है, इसमें मेनली क्या किया जाता है कि जो शिखर शैली में मेनली एक पत्थर को जो है टावर की शैली का जो है काट लिया जाता है। शिखर शैली आपने मेनली देखी होगी जो आपके साउदर्न इंडिया के मंदिर जिसमें कि शिखर शैली मेनली हमें दिखाई देती है, इसमें टावर जैसी संरचना हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हमें कोनिकल शेप में हमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको अलग अलग, जिसमें आपको जैसे मंडप हो गया, गर्भगृह हो गया और शिखर, ये जो है इस टेम्पल आर्किटेक्चर की शिखर स्टाइल की आर्किटेक्चर की हमें जो है कुछ करेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द अर्लीस्ट शिखर स्टाइल टेम्पल, कि हमें सबसे पुराना जो सबसे प्राचीन शिखर स्टाइल मंदिर कौन सा देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इनमें से सबसे पुराने शिखर स्टाइल टेम्पल की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है बजौरा टेम्पल, जो कि कुल्लू में हमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बजौरा टेम्पल जो कि हमें कुल्लू में देखने को मिल जाएगा, ये हमारे पास एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएगा सबसे पुराने शिखर स्टाइल टेम्पल का। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो बैजनाथ जो आपका कांगड़ा में है और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आपको चंबा में देखने को मिल जाएगा, वो आपको एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा शिखर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स की। तो चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मोनेस्ट्री इज रिलेटेड टू दलाई लामा, कि हमें कौन सा ऐसा मठ देखने को मिलता है जो कि दलाई लामा से हमें संबंधित देखने को मिल जाता है। तो अगर बात की जाए हमें ऐसी मोनेस्ट्री की, तो हमें वो देखने को मिल जाएगी नमग्याल मोनेस्ट्री। जो नमग्याल मोनेस्ट्री है जो आपको मैक्लोडगंज कांगड़ा में देखने को मिल जाएगी, वो जो है रिलेटेड मठ देखने को मिल जाएगा, दलाई लामा जी से संबंधित जो है वो मठ हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड, कि हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें गुरु घंटाल मोनेस्ट्री देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है लाहौल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति के लाहौल में जो है हमें गुरु घंटाल मोनेस्ट्री देखने को मिल जाती है। लाहौल की अन्य मोनेस्ट्री की बात करें तो इसमें आप याद रख सकते हैं शाशूर मोनेस्ट्री, कारदंग मोनेस्ट्री, तायुल मोनेस्ट्री, गेमुर मोनेस्ट्री। ठीक है, ये जो त्रिलोकीनाथ अगर आप याद रख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास कुछ मोनेस्ट्रियाँ है जो कि हमें लाहौल में देखने को मिल जाती है। बात की जाए, देखिए आप एक बार हमारे पास लाहौल में गुरु घंटाल जो मोनेस्ट्री हमें लाहौल में देखने को मिल जाती है। बात की जाए लाहौल की अदर मोनेस्ट्री की, तो इसमें हमें शाशुर मोनेस्ट्री, कारदंग मोनेस्ट्री, तायुल मोनेस्ट्री, गेमुर मोनेस्ट्री, तो ये हमें जो है कुछ अदर मोनेस्ट्री देखने को मिल जाती है लाहौल की मेनली आपको लाहौल की जो है हमें मेनली यह मोनेस्ट्री देखने को मिल जाती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड, कि जो मिंजर मेला है हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए मिंजर फेयर की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है मेनली चंबा में जो है यह शुरू करवाया गया था साहिल वर्मन द्वारा। साहिल वर्मन जो है इनके द्वारा मिंजर मेले की शुरुआत करवाई गई थी, और ये चंबा में जो रावी नदी के किनारे यह जो है मिंजर मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन इज नैना देवी फेयर हेल्ड, कि जो नैना देवी मेला है वो हमें कब आयोजित देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए नैना देवी फेस्ट की, तो यह हमें देखने को मिलता है अगस्त में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नैना देवी मंदिर जो कि बिलासपुर में हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अगस्त के मंथ में आपको नैना देवी फेस्ट देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग डज कुल्लू दशहरा कंटिन्यू, कि जो कुल्लू दशहरा है हमें कितने दिनों तक देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए कुल्लू दशहरा की, तो यह जो इसकी शुरुआत जो है विजयदशमी से, जो दशहरे से इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है, और ये जो है हमें 7 दिनों तक कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू दशहरा हमें जो विजयदशमी से आपको आप मान सकते हैं कि अक्टूबर में शुरू होकर ये 7 दिन तक हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन इज लवी फेयर हेल्ड, कि जो आपको लवी मेला है वो कब आयोजित देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए कि लवी मेले की, तो यह हमें देखने को मिलता है कि यह होता है रामपुर में। रामपुर शिमला के रामपुर में जो है लवी मेला, जिसकी शुरुआत जो है राजा केहरी सिंह के द्वारा करवाई गई थी, तो यह हमें देखने को मिलता है अक्टूबर नवंबर में जो है यह हमें रामपुर बुशहर जो कि शिमला में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको यह फेयर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी डेज
इज़ रेणुका फेयर सेलिब्रेटेड, कि जो रेणुका मेला है वो हमें कितने दिन के बाद दिखाई देता है, कितने दिनों तक चलने वाला मेला हमें देखने को मिलता है। तो रेणुका फेयर हमें देखने को मिलता है 6 डे फेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। 6 दिनों तक चलने वाला मेला है जो कि दिवाली की हमें 10 दिन बाद जो शुरू होता है, और 6 दिनों तक चलने वाला हमें रेणुका मेला, और ये जो है रेणुका मेला सिरमौर में मनाया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन इज शिवरात्रि फेयर हेल्ड इन मंडी, कि जो शिवरात्रि फेयर है वो हमें कब देखने को मिलता है। तो शिवरात्रि हमें इंटरनेशनल शिवरात्रि देखने को मिल जाएगी मंडी की, और ये इसका जो हमें मंथ देखने को मिल जाता है वो हमें देखने को मिल जाता है फरवरी। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु कंसीव द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर, कि जो नलवाड़ी मेले का विचार सबसे पहले किसने करा। तो अगर बात की जाए नलवाड़ी फेयर की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है बिलासपुर में। बिलासपुर का नलवाड़ी फेयर जो है, जिसकी शुरुआत जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889, आप याद रखना है 1889 में जो है इसकी, जो कि उस समय शिमला के हिल्स सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे डब्ल्यू गोल्डस्टीन, इनके द्वारा जो है नलवाड़ी फेयर की जो है शुरुआत करवाई गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विच फेयर इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, कि कौन सा मेला हिमाचल का ऐसा है जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। आपकी बात की जाए, इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपके सूही मेला, मिंजर मेला, होली मेला और सारी मेला। तो अगर बात की जाए कि कौन सा मेला जो है मेनली आपके वुमेन के लिए माना जाता है, तो माना जाता है मेनली सूही मेला। सूही मेला जो है, जो कि चंबा का हमें देखने को मिल जाता है, और जो कि स्पेशली जो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए यह मनाया जाने वाला फेस्ट है। और बात की जाए सूही मेले की, तो यह रानी सुनैना की याद में, जो चंबा की रानी हमें सुनैना है, उनकी याद में यह फेस्ट देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।